नमस्कार, मैं हूं जीवन कश्यप। इस वक्त हम लोग आजमगढ़ जिले के रौनापार थाना क्षेत्र के इस्माइलपुर पूर्वा में मौजूद हैं और यहां 5 दिवसीय तथागत गौतम बुद्ध जी की भीम कथा हो रही है। जो कथावाचक हमारे साथ पूजा बौद्ध जी हैं, इनसे हम जानकारी लेंगे। और क्या नाम? पहले हमारा सभी से जय भीम बुद्धाय नमो अम्बेडकर। और मेरा नाम है पूजा बौद्ध, डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर खीरी से चल करके आए हुए हैं। और इस समय मेरा प्रोग्राम जिला आजमगढ़ में चल रहा है और बहुत ही अच्छा लग रहा है इस गांव में आकर के हमें। और जो यहाँ कथा चल रही है, हम लोग जो गांव-गांव में जा कर के बाबा साहब, भगवान बुद्ध, अन्य महापुरुषों की विचारधारा को बताने का कार्य कर रहे हैं। जो बाबा साहब का कारवा अधूरा है उसको पूरा करने की कोशिश सभी लोग करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। और मैं यही चाहूँगी जितने हमारे दर्शक हैं, धर्म उपासक हैं, उपासिकाएँ हैं, सभी ज़्यादा से ज़्यादा अपने महापुरुषों को जाने, अपने महापुरुषों की विचारधारा को जाने और अपने जीवन में उतारे, लागू करें। बस यही मैं चाहती हूँ। मैडम, बड़ा सवाल है कि एक आप महिला हैं और लखीमपुर खीरी से चल करके आई हैं, तो क्या लोगों को आप घर से निकले हैं तो तमाम तरह की चर्चाएं होती है, खासकर महिलाओं के लिए, तो महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगी? वैसे तो फिलहाल जब एक महिला जब बाहर निकलती है तो अनेक समस्याएं आती रहती हैं, बहुत ही कठिनाइयाँ झेल करके एक महिला औरत आगे बढ़ती है। क्योंकि हमारे समाज में क्या है, महिलाओं को आगे नहीं बढ़ने का अवसर नहीं मिलता है। कुछ महिलाएं अगर बढ़ना भी चाहती हैं तो मतलब कि समाज की वजह से आगे नहीं बढ़ पाती हैं। इसीलिए फिलहाल हमारा संदेश है, अपने जो अगर आप कुछ करना चाहती हैं, आगे बढ़ना चाहती हैं, तो हमें पूरा अधिकार है आगे बढ़ने का, कुछ करने का। जो बाबा साहब ने हमें अधिकार दिया है उसको व्यर्थ ना गंवाएं और अपने महापुरुषों की विचारधारा पे चलें और जो आप कार्य करना चाहते हैं वो करें, यही चाहते हैं। आप इस देवरांचल में आए हैं काफ़ी दूर से चल करके, तो क्या लग रहा है? देवरांचल की जनता से आप मिली हैं, देख रहे हैं सर्व समाज के लोग जुड़े हुए हैं, तो कैसा लग रहा है आपको? मुझको तो यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ के लोग ही बड़े ही प्रिय हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा मैं एक बात यहाँ पे मैंने देखी है कि यहाँ लोग जो हैं शिक्षा पे विशेष ध्यान देते हैं। और ये जान करके हमें बहुत खुशी होती है जो हमारा समाज आगे बढ़ रहा है और शिक्षा पे विशेष ध्यान दे रहा है। मैडम, अपने गीतों के माध्यम से कुछ दर्शकों को सुनाना चाहेंगे? बिल्कुल सुनाना चाहेंगे। और छोटा सा कुछ अपने गीतों के माध्यम से कुछ दर्शकों को सुना दीजिए। बिल्कुल, जैसे कि बाबा साहब ने हम आप लोगों के लिए बंधु अनेक संघर्षों का सामना किया है। जहाँ तक कि अपने 4 बच्चों की कुर्बानी दे दी सोची समाज के लिए, अपने घर परिवार को नहीं देखा। तो बाबा साहब के सम्मान में केवल कुछ कहना चाहूँगी कि बाबा साहब ने कैसे इस बहुजन समाज की लड़ाई लड़ी है। आइए कहना है कैसे भैया कि मेरे सारे शोषितों के, सारे बहुजन के, हो सारे दलितों के हित की लड़ाई, लड़ाई बाबा भीम ने लड़ी, लड़ाई बाबा भीम ने लड़ी है, लड़ाई बाबा भीम ने लड़ी। और आओ कर लें, कैसे भैया कि आओ कर लें इनकी बड़ाई, लड़ाई बाबा भीम ने लड़ी। तो मैडम, आप कहाँ तक अब तक कथावाचक में जा चुकी हैं? क्या लोगों को संदेश देती हैं? वैसे तो मैं कई जिलों में कार्यक्रम कर चुकी हूँ। आज से लगभग कितने जिले हुए होंगे, 26 जिलों में हम कार्यक्रम कर चुके हैं, 26 जिलों में। और बहुत अच्छा लगता है प्रचार करना हमें। और फिलहाल बचपन से ही मेरा यही शौक़ था कि बाबा साहब के कारवा को आगे बढ़ाएं। मैडम, कोई अगर आपसे संपर्क करना चाहता है कथावाचक के लिए तो कैसे संपर्क करेगा आपसे? संपर्क कर सकता है यूट्यूब चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। कई चैनलों पर हमारे गाने पड़े हुए हैं, नंबर पड़े हुए हैं, तो आप फिलहाल संपर्क कर सकते हैं। तो हमारे साथ जेपी बौद्ध जी मौजूद हैं, इनसे जानकारी लेंगे। सर, परिचय आपका? जी, मेरा नाम जीपी बौद्ध, डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर खीरी से। और मैं भी मिशन के लिए लगातार दिन रात मेहनत करता रहता हूं। और हमारे साथ जो हमारे पास में बैठी हुई पूजा बौद्ध हैं, हम लोग लगातार एक समूह में कार्यक्रम करते हैं। और इस यूपी के लगभग 26 से 27 ज़िलों में हम लोग जा चुके हैं और गांव-गांव जाकर के अपने मिशन मूवमेंट को आगे बढ़ाते हैं, अपने बहुजन समाज को जगाने का काम करते हैं। और जब लोगों से मिलते हैं और जहां शिक्षित समाज होता है वहां बहुत ही खुशी मिलती है। जहां शिक्षित नहीं जो समाज है उनको शिक्षा के लिए प्रेरित करते हैं। यही हम लोगों का जो है एक मिशन मूवमेंट है और इस मूवमेंट को हम और आगे ले जाना चाहते हैं। तो मिशन मूवमेंट से लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, हम लोगों के लिए यही संदेश देना चाहेंगे कि जो हमारा ये बहुजन समाज है,
जो हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, शिक्षित बनो, संगठित हो, उसके बाद संघर्ष करो। ये 3 मूल मंत्र जो बाबा साहब ने बतलाए थे, उसी मूल मंत्रों पे हमारा अगर समाज चलता है तो हमारे समाज को कोई बढ़ने से आगे रोक नहीं सकता, क्योंकि शिक्षा उस ताले की चाबी है, दुनिया उस ताले की चाबी है जो दुनिया के हर ताले को खोल सकती है। और कहते हैं कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जितना जो पिएगा उतना ही दहाड़ेगा, जितना जो पिएगा उतना ही दहाड़ेगा। शिक्षा वो शेरनी का दूध है। इसलिए मैं अपने बहुजन समाज से, अपने तमाम दर्शक भाइयों से कहना चाहूँगा कि आप लोग आधी रोटी खाएं, अपने बच्चों को, बेटियों को ज़रूर पढ़ाएं। यही आपसे कहना है। सर, कितने दिनों से कथावाचक भीम कथावाचक कितने दिनों से कर रहे हैं आप? जी, मैं 2015 से इस मिशन मूवमेंट को लेकर के चल रहा हूँ, और सभी हमारे जो समाज के बंधु हैं, जो धम्म बंधु हैं, इनका हमें बहुत प्यार मान सम्मान मिलता है। इससे हमें बहुत खुशी मिलती है और वही हमको चाहिए। सर, ये आजमगढ़ का देवरांचल क्षेत्र माना जाता है। जी। और आप देवरांचल में आए हैं, चल करके कैसा लग रहा है? यहाँ की जनता का कैसा प्यार लग रहा है आपको? नहीं, जनता का बहुत अच्छा प्यार मान सम्मान बहुत अच्छा है। यहाँ आकर के हमें बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि हमें लगता है कि अपना समाज बहुत आगे जा चुका है, जा भी रहा है। और जहाँ तक ये संदेश जा रहा है, वहाँ तक के हमारे बंधु भाई, माता बहनें सभी सुने कि देखिए, जब यहाँ शिक्षा पे इतना ज़्यादा जोर दिया जा रहा है और इतना ज़्यादा हमारे जो मिशन मूवमेंट को आगे बढ़ाया जा रहा है, तो जहाँ तक आप लोग हैं, जहाँ भी रहते हैं, यूपी के किसी भी, भारत देश के किसी भी जगह स्थान पे, तो आप लोग अपने मिशन मूवमेंट, अपने जो है परिवार, अपने बच्चों को जरूर शिक्षित करें। इसी से हमारा समाज आगे बढ़ेगा। सर, एक बड़ा सवाल है कि युवा तो जयंती बाबा साहब का बहुत धूमधाम से मनाता है, लेकिन देखने को मिलता है कि शाम को जैसे ही जयंती समाप्त होती है तो दारू लोग, नौजवान ज़्यादा देखते हैं दारू का सेवन करके। और बहुत अच्छा सवाल आपने किया। यही सवाल की खोज में तो हम बहुत दिनों से, बहुत लोगों से मैं पूछ चुका हूँ, आखिर ये हो क्या रहा है। लोग जयंती मनाने से भैया कभी मिशन आगे नहीं बढ़ेगा। जयंती मनाने से कभी मिशन आगे नहीं बढ़ा, दिखावा करने से मिशन आगे नहीं बढ़ता। जब हम जमी पे काम करते हैं, कागज़ों का पेट भरने से कभी कुछ नहीं होता दुनिया में। तो इसलिए कहना है, जो हमारा ये युवा समाज है, जो आज शराब के नशे में धुत होकर के नाचता है, जय भीम करता है, उनसे मैं ये कहना चाहता हूँ, तुम बाबा साहब के मिशन को नहीं खराब कर रहे हो, अपने मूवमेंट को खराब कर रहे हो, अपनी लाइफ बर्बाद कर रहे हो। इसलिए सभी से कहना है कि ये जो नशा, जो हमारे भगवान बुद्ध ने कहा, सुरा मेरे मज पमाद ठाना, बेरमड़ी सिक्खा पदम समाधियामी, 5वें सील का हमारे समाज को पालन करना है, तभी हमारा समाज आगे बढ़ेगा भैया। यही मेरा सभी से कहना है। तो सर, युवाओं को क्या संदेश देना चाह रहे हैं? मैं अपने तमाम युवा साथियों से कहना चाहता हूँ, देखिए, वो अकेले बाबा साहब थे, सारी दुनिया उनको नमन करती है। पूरे भारत देश के लोग नहीं, पूरे विश्व के लोग उनको नमन करते हैं। क्यों? अगर वो दारू शराब पीते, अगर गांजा भांग, अगर इन चीज़ों का सेवन करते, पुड़िया खाते, तो आज उनका जो है नाम इस दुनिया में नहीं होता, और आप लोग भी नहीं होते, हम भी नहीं होते, क्योंकि हम भी उसी कचड़े में फंसे होते और आप भी उसी कचड़े में फंसे होते। तो सभी से यही कहना है, ये जितनी अनर्गल जो अराजक तत्व हैं, इनको आप छोड़ें, जो आपके अंदर खुराफाते हैं वो छोड़ें, और सच्चे मन से बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन मूवमेंट को आगे बढ़ाएं, और उनको मूर्ति में नहीं, किताबों में ढूंढें, किताबों को पढ़ें। शिक्षा को जो है ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग महत्व समझें और ध्यान दें। यही सभी से कहना है। सभी सर, गीतों के माध्यम से कुछ दर्शकों को सुनाना चाहेंगे? जी बिल्कुल सुनाएंगे, बिल्कुल। देखिए, हम लोग गीतों के माध्यम से, झांकी के माध्यम से, जैसे भी हमारा समाज समझता है, समझाने की कोशिश करते हैं। तो आइए, कहना है एक गीत के माध्यम से, जो बाबा साहब ने जो अपनी बुद्धिमानी से दुनिया में सबको जीत लिया है, तो कहना है क्या? अरे बाबा तुम्हारी बुद्धमनिया अजबो रही, साहब तुम्हारी बुद्धमनिया अजबो रही, अरे अजबो रही साहेब अजबो रही, बाबा तुम्हारी बुद्धमनिया अजबो रही। तो कोई कार्यक्रम कराना चाहता है बहुजन समाज के मूवमेंट को लेकर के, तो कैसे आपसे संपर्क करेगा सर? देखिए सर, आज सोशल मीडिया, डिजिटल इंडिया का युग है, समय है, तो उसके लिए हमसे अगर संपर्क करना चाहते हैं तो हमारा संपर्क सूत्र है 95 65
915366। इस नंबर पे आप लोग जो है हमें कॉल करके हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो देख सकते हैं कि हमारे साथ पूजा बौद्ध और जेपी बौद्ध जी थे, इनसे हमारी बातचीत हुई है। आप हमारे साथ बने रहिए, लगातार हम आपको अपडेट दिखाते रहेंगे।